हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से आज के पेपर की आंसर की। यह आंसर की आपकी सेट सी की। क्वेश्चन सभी सेट में सेम है। क्वेश्चन फर्स्ट था आपका, व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट यूज्ड फॉर इन प्रोग्राम प्लानिंग। तो इसका आपका करेक्ट ए हो जाएगा, टू रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन अ प्रोग्राम। सेकंड है सूडो कोड, सूडो कोड का आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड में आपका हो जाएगा बी करेक्ट, टू इंश्योर द प्रोग्राम सॉल्व्स द इंटेंडेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। Program which is written originally by the programmers is classified as source code, C. Next 5, assembler translate an assembly code into machine code. Next 6, execute creates an inferior process that runs your program. Next 7, input output affects the execution of the program. 7th का D correct. क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैश स्ट्रिंग डैश मेथड इन पाइथन। तो ये कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में। 8th का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 9th का आपका डेट एंड टाइम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10th का आपका रैंडम करेक्ट, डी। नेक्स्ट है 11th का आपका थ्रेडिंग करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका विच मॉड्यूल प्रोवाइड फंक्शंस फॉर कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन। सो मैथ मॉड्यूल ही 12th का सी करेक्ट आपका। क्वेश्चन नंबर 13th का आपका ऑल ऑफ द अबव, सिंपली IMP लैब एंड ईमेल ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। नेक्स्ट है 14, इम्प्लीमेंटिंग रिकर्शन के लिए स्टैक का यूज़ होगा, 14 का ए। नेक्स्ट है 15 का आपका डी क्वी। नेक्स्ट है आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16, पिक आउट द ट्रू आउटपुट फॉर द पाइथन कमांड। 10 और 30, इसका 8 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इजकल टू। नेक्स्ट है 18 में आपका 9 करेक्ट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है आपका 19 में आपका डी आ जाएगा, 116। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू अबाउट वेरिएबल्स। आर नॉट ट्रू और इज ट्रू अबाउट वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स में ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है, तो 20 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 में आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 0। नेक्स्ट है 22 में ए करेक्ट हो जाएगा, 4,3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ ए माइनस बी सी इंटू डी डिवाइड बाई ई। तो इसका प्रीफिक्स फॉर्म्स में आ जाएगा। ट्वेंटी थ्री का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 24, सिंगल एंडेड इज नॉट अ टाइप ऑफ क्यू। नेक्स्ट है 25 में आपका डिवाइड एंड कनकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26 में आपका हो जाएगा स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इन सिंपल चैनिंग व्हाट डाटा स्ट्रक्चर इन एप्रोप्रिएट। सिंपल क्लीनिंग में आपका कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आपका एप्रोप्रिएट है, मतलब सही है। सिंगल लिंक लिस्ट आपका सही है बिल्कुल सिंपल चैनिंग के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, हाउ आर स्ट्रिंग रिप्रेजेंट इन मेमोरी इन सी। सो इन एरे ऑफ कैरेक्टर। 28 का ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 का सी। 30 का आपका हो जाएगा, क्यू में है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज पाइथन प्राइमरीली यूज्ड फॉर। पाइथन आपकी डेटा एनालिसिस के यूज होती है, 31 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, इट हैज़ अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, सी। 32 का सी। क्वेश्चन नंबर 33 में हो जाएगा बी आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 में आपका
34, which of the following is not a typical step in the planning phase? So writing the program's code, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 35। व्हेन डज मेथड ओवरलोडिंग इज डिटरमाइंड? तो एट कंपाइल टाइम मेथड ओवरलोडिंग इज डिटरमाइंड बाय एस। 35 का बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। 36 में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 37। क्वेश्चन नंबर 37 में डी फॉल्स। नेक्स्ट है आपका 38। 38 में सी क्लास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ दिस इज द डेफिनेशन फॉर पैकेजिंग इन पाइथन? अ फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। 39 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज? सो पाइथन लैंग्वेज के अंदर आपका इनमें से कोई एक कीवर्ड नहीं है। ए ईवल। 40 का ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41 आपका। 41 में बी करेक्ट हो जाएगा आपका प्रिंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 42। सी माइनस, ये ऑपरेटर नहीं है स्ट्रिंग्स में पाइथन के अंदर। 42 का सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। 43 में आपका सी हो जाएगा। 44 में आपका फिर सी हो जाएगा। 45 में आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। नेक्स्ट है आपका 46। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन? तो 46 में आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 47। द प्रोसेस ऑफ पिकलिंग इन पाइथन इंक्लूड्स। सो इसका ए करेक्ट है, कन्वर्जन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट हायरार्की इनटू बाइट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन फॉर रिकर्सन? सो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49। का आपका डी हो जाएगा। एवरी रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव अ रिटर्न वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका व्हाट हैपन्स इफ द बेस कंडीशन इज नॉट डिफाइंड इन रिकर्सिव प्रोग्राम्स? अगर बेस कंडीशन रिकर्सिव प्रोग्राम में आपकी डिफाइन नहीं है तो क्या होएगा? तो आपका एक्सेप्शन थ्रोन होएगा। 50 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। इसका हो जाएगा आपका 16। नेक्स्ट है आपका 52। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इफ स्टेटमेंट इन पाइथन टू क्रिएट अ लूप? 52 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में आपका ए पॉजिटिव। 54 में हो जाएगा आपका लॉजिकल ऑपरेटर एंड ऑपरेटर इन पाइथन। हाउ डू यू रिप्रेजेंट द लॉजिकल एंड ऑपरेटर इन पाइथन? तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर के लिए हम यूज़ करेंगे इसमें डबल एंड। 54 का बी। नेक्स्ट है आपका 55। डी करेक्ट हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 56। इन पाइथन पर्पज ऑफ एल्स। 56 का सी। 57 का सी। 58 का बी इंडेंटेशन। 59 का हो जाएगा आपका सी एक्सिस बिटवीन 5 एंड 15। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर 60। 60 में हो जाएगा आपका सी। 61 में आपका ए करेक्ट हो जाएगा यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 62। 62 में आपका करेक्ट हो जाएगा व्हाट इज़ द पर्पज फॉर द फॉर लूप इन पाइथन? तो ये इसका हो जाएगा टू इटरेट आर आइटम्स इन सीक्वेंस और नोट। 62 का बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है, सिंटैक्स पूछ रहा है डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका
सी 1 2 4 5 3 स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 का आपका बी पास। नेक्स्ट 66 है सीक्वेंस डी। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका सिंटैक्स एरर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 68 में ऑल ऑफ द मेंशनड। एक ट्रिक बताई थी कल के पेपर में, जिस भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द मेंशनड हो या नन ऑफ दीज हो वो इसका आंसर होएगा 90 to 95%। और आज के पेपर में जिसमें भी ऑल ऑफ द मेंशनड था वो सभी करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 68 का डी हो जाएगा। 69 है आपका ए। ये क्या हूँ एक प्रिंट एरर है, बाकी इसका आंसर करेक्ट 69 का यही है हेलो। लिस्ट बनाएंगे तो सभी जो भी करेक्टर्स है वो अलग अलग डिफाइंड होंगे। 69 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 का सी 15 159 इज इक्वल टू 15 सम हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन नंबर 71 का सी हो जाएगा 25। नेक्स्ट है 72 में आपका हो जाएगा अपना डी 25913। नेक्स्ट है 73 का आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74 में बी फॉल्स। नेक्स्ट है 75 में डी। 76 में आपका बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो ए। 78 का आपका आ जाएगा डी वर्ल्ड। नेक्स्ट है 79 में आपका सी एरर। 80 है आपका सी स्ट्रिंग। नेक्स्ट है आपका 81 में डी। नेक्स्ट है आपका 82 में आपका पेंडिंग। 83 में आपका है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 84 में है आपका ए ब्रैकेट के अंदर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 85 व्हाट डज द इंडेक्स फंक्शन मेथड डू इन पाइथन टपल्स। सो 85 का ए करेक्ट। नेक्स्ट है 86 का आपका बी करेक्ट डिक्शनरी फंक्शन। 87 में आपका ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 में आपका सी करेक्ट है इन ऑपरेटर। नेक्स्ट है 89 में आपका बी है चेरी। 90 में हो जाएगा आपका सी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 91 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू ऐड अ न्यू की वैल्यू पेयर टू पाइथन डिक्शनरी। पाइथन डिक्शनरी में न्यू की वैल्यू के लिए नन ऑफ दिस। नेक्स्ट हो जाएगा 92 ए है। नेक्स्ट है आपका 93 बी अपडेट। नेक्स्ट है आपका 94 क्वेश्चन नंबर 94 में आपका बी हो जाएगा 2। 95 में आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में आपका डी ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 का सी है अ वेरिएबल स्पेसिफिक टू एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। लास्ट 3 क्वेश्चन नंबर 98 है आपका व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन ऊप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऊप क्या है। तो ऊप रेस्ट्रिक्टिंग एक्शन है आपका सर्टेन कंपोनेंट्स का ऑब्जेक्ट्स का, और जो हाइडिंग करता है आपकी इन्फॉर्मेशन को और इम्प्लीमेंट करता है डिटेल्स को। तो ये रेस्ट्रिक्टेड है बेसिकली। 98 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है इनहेरिटेंस पूछ रहा है। ऊप अलाउ इनहेरिटेंस के अंदर ऊप में अलाउ अ क्लास 2। क्लास किसके थ्रू किसको अलाउ करती है, ये आपका करती है अलाउ इनहेरिट्स प्रॉपर्टी। इनहेरिटेंस आ गया तो प्रॉपर्टी इनहेरिट्स होएगी एंड बिहेवियर एज क्लास। विच कीवर्ड इज यूज टू अचीव मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग के लिए पाइथन डज नॉट सपोर्ट मेथड। पाइथन सपोर्ट ही नहीं करता कोई भी मेथड ओवरलोडिंग। सो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने आंसर सही से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब आएगी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वीडियोस इसी चैनल पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।